तो भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृति गीता ने बताई। तो रामचरितमानस ये जो विश्व गुरु है, विश्व कुलपति है, विश्वविद, एक अर्थ ये तो जो पकड़ लिया ये बात, तो इसीलिए इनके 8 वृत्ति है। विश्वविद्यालय के कुलपति के 8 वृत्ति होनी चाहिए, ऐसा मानस के गायक के नाते विनम्रता से कहना चाहूँगा। चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, हमारे तो ये है, ठीक है। मेरे तो माई बाप सब यही है, तात मात सब विदे तुलसी की। एक यहाँ प्रकृति नहीं है, तो प्रकृति मुझे याद आई, अष्टधा प्रकृति गीता ने, यहाँ 8 प्रकार की वृत्ति यूनिवर्सिटी के अध्यापकों की, कुलपति की, आचार्यों की 8 प्रकार की वृत्ति होनी चाहिए, जो मानस की है। पहली वृत्ति, एक बार मैं ये बोला हूं शिक्षकों के संवाद में, शिक्षकों के, उसकी नोंद ली है रामेश्वर बापू हरियाणी ने, शिक्षण संहिता, एक किताब में जो शिक्षण पर बोला, वो मैं तो क्या बोलूं, लेकिन बोला। तो बाप पहली वृत्ति आनंदा यूनिवर्सिटी की, वो है गणेश वृत्ति। गणेश विवेक के देवता है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसका वाइस चांसलर, कुलपति, सबसे पहला विवेकी होना चाहिए। कल भद्रावी भाई ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी देखने गए तो कोई परिचय तो ना, सब रजिस्ट्रार पहले दिन आए थे, आप संचालन कर रहे थे, तो इस नाते आपने फ़ोन कर दिया रजिस्ट्रार साहब को, और रजिस्ट्रार साहब विवेक से द्वार तक भद्रावी बार इनको लेने, जो कल हमने सुना, ये विवेक वृत्ति, ये गणेश वृत्ति है। और गणेश वृत्ति का मेरा अर्थ है आनंदा यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय। गणेश वृत्ति का अर्थ है स्थैर्य। गणेश का तो शरीर बड़ा है, मोटा है, इसलिए एक जगह बैठे रहते। गणेश की खड़ी मूर्ति आप कम देखोगे, कम है, कहीं कहीं है अवश्य है, लेकिन बैठी मूर्ति। आनंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति ऐसा विवेक हो कि विवेक को कभी इधर उधर न करे, आसन जमा कर बैठा हो। विवेक जिसका स्थायी भाव हो। संगीत में जैसे जो स्थायी भाव आता है, जो स्थायी भाव मैं समझता हूं, मैं तो ये नहीं, ये जरूर है, ये जरूर। पुनि विवेक पावक कहां हरणी, ये विवेक है। ये यूनिवर्सिटी का जो कुलपति है विवेक, गणेश वृत्ति, जिसके जीवन में रजोगुण की इतनी प्रवृत्ति न हो, भागा भागी न हो, हर बात पर मक्कम हो, स्थिर हो, धैर्य और स्थैर्य जिसके जीवन का स्वभाव हो, ये जरूरी है। इसको मैं कहूंगा गणेश वृत्ति। जितना स्मरण में आए बोलूं, ऑलरेडी कहीं कोई सभा में बोल चुका हूं। दूसरी वृत्ति मानस की वृत्ति, गौरी वृत्ति। माता में जितना वात्सल्य है, इतना कुलपति को अपने विश्वविद्यालय के छात्रों पर वात्सल्य होना चाहिए। शायद कोई गुनाह करे तो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता। दूसरी वृत्ति वाइस चांसलर की गौरी वृत्ति का मतलब, गौरी श्रद्धा है, आचार्य श्रद्धावान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान श्रद्धा से ही मिलता है, ऐसा गीता का डिमडिम घोष है। आचार्य चरण चैतन्य परंपरा में तो कहते आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, आदमी श्रद्धावान होना चाहिए। और हमें कहीं ना कहीं तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी। श्रद्धा जरूरी है, विद्वानों के लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये गौरी वृत्ति है आनंदा विश्वविद्यालय की। तीसरी गणेश वृत्ति, गौरी वृत्ति और विश्वविद्यालय का वडील, नायक, मुखिया, प्रधान, उसमें गो वृत्ति होनी चाहिए, गाय की वृत्ति, सरलता। इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी डिग्रियां, इतनी बड़ी उपाधियां, तभी ये पोस्ट मिलती है। इतना बड़ा सम्मान, ये सब कुछ, लेकिन उसी समय गो वृत्ति होनी चाहिए कि गाय जैसा स्वभाव हो, सबको लगे कि मेरा है, क्योंकि वो सबको अपना मानता है। ये तीसरी वृत्ति व्यासपीठ कहेगी ये है गो वृत्ति। चौथी वृत्ति है गिरा वृत्ति। गिरा वाग्धारा, बोलने की छटा, ऐसा सत्य हो, प्रिय हो, मधुर हो। मानुष ने बोलना कैसे, उठना कैसे, सोना कैसे, खाना कैसे, कार्य, ये सब विधियां बताई है। मैं कभी खोल खोल के बताऊं आपको। गिरा वृत्ति, आचार्य कुलपति जो हो आनंदा विश्वविद्यालय का, उसकी वाणी मधुर होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए। वक्तव्य विमोहित करे ऐसा नहीं, बंधन से विमोचित कर दे। वरना वक्तव्य में एक खतरा है कि तुमको बांध दे, प्रभावित कर दे, बोली पर तुम। लेकिन ऐसी बोली बोले कि हमारे जन्म जन्म के बंधन, जासु वचन रवि कर निकर। आचार्य की बोली, इसमें गिरा वृत्ति होनी चाहिए, सरस्वती की वृत्ति होनी। और सरस्वती की वृत्ति के साथ और जोड़ दूं, सरस्वती के एक हाथ में माला है, दो हाथ में वीणा है। आचार्य, इसमें थोड़ा प्रभु का भजन होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। आचार्य के मन में जीवन की संगीत की धारा होनी चाहिए, सरस्वती जैसे वीणा रखती। एक हाथ में सरस्वती ग्रंथ रखती है। कुलपति के पास ग्रंथ होना चाहिए, शास्त्र होना चाहिए, सदग्रंथ होना चाहिए। गणेश वृत्ति, गौरी वृत्ति, गिरा वृत्ति, गो वृत्ति, विनम्र होना चाहिए, गाय जैसा राख होना चाहिए, राख होना, उग्र न हो, शांत हो, गाय की तरह। घास खाए, दुनिया को दूध दे, अपमान सहन करे, मजाक सहन करे और जगत को दिव्य शिक्षण प्रदान करे, विद्या का दान करे। एक गो वृत्ति। पांचवी वृत्ति आचार्य में गंग वृत्ति होनी चाहिए, धारा होनी चाहिए, धारा। बंधियार आचार्य नहीं होना चाहिए, धारा। संकीर्ण विचारधारा न हो, कर्म की धारा, ज्ञान की धारा, उपासना की धारा। ये पांचवी वृत्ति है, गंग धारा। छठी वृत्ति है आचार्यों की, आनंदा यूनिवर्सिटी की वृत्ति है गोपाल धारा। गोपाल धारा में गो मानी इंद्रिय और गोपाल मानी इंद्रियों का पालन। आचार्य, गुरु, कुलगुरु ऐसा हो जिसको अपनी प्रत्येक इंद्रियों पर विनय करके उसको उसने संयमित रखी हो, आंख कहीं ना जाए। शिक्षण क्षेत्र में भी कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं, हम सुनते हैं। आचार्य, शिक्षक, फला फला, उसने क्या किया, उसने क्या, ऐसे जो शर्मिंदी घटनाएं घटती हैं, ऐसे समय में कौन जो गोपाल हो। सातवीं वृत्ति है गगन वृत्ति। आकाश जितनी विचारधारा चौड़ी हो। मैं कहूं वही सच नहीं, तेरा सच भी हो सकता है।
वो हम दोनों का भी सत्य हो सकता है। ऐसी विशाल विचारधारा के सातवीं वृत्ति है। आखिरी वृत्ति कहकर पूरा करूं, उसमें ग्रंथ वृत्ति होनी चाहिए। ग्रंथी वाली वृत्ति नहीं, ग्रंथ वृत्ति। वो है आनंदा विश्वविद्यालय का आचार्य।